हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्टडीज़ पर। चलिए आज हम लोग मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि पिछले अध्याय में हम लोग रेखा और कोण स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले अध्याय में हम लोग रेखाओं के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग जो है एंगल के बारे में जानेंगे। एंगल, इसे हम लोग हिंदी में कोण कहते हैं। एक्चुअली कोण होता क्या है आइए हम लोग जान लेते हैं। कोण यानी एक आकृति होती है जो कि केंद्रों या रेखाओं से मिलकर बनी होती है और वो एक अंत बिंदु, सामान्य अंत बिंदु को साझा करती है। जैसे कि ये एक किरण है, ये भी एक किरण है और यहाँ पर अंत बिंदु जो है दोनों साझा कर रही है और इन दोनों किरणों का बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। मान लेते हैं ओ एक किरण है और ये भी एक किरण है, तो ओ एक और ओ भी जो है कोण की भुजाएं कहा जाता है। भुजाएं कहा जाता है। और ये जो ओ है, ये जो जहां पे दोनों किरणें मिल रही है, इसे शीर्ष कहा जाता है। इंग्लिश में वर्टेक्स कहा जाता है। आइए हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। यानी कोणों की प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्यूट एंगल, जिसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण वह कोण होती है जो 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम के एंगल को जो है हम लोग न्यून कोण कहते हैं। यानी 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक एंगल है 60 डिग्री का जो कि 90 डिग्री से कम है। इस टाइप का एंगल को हम जो है न्यून कोण कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग जैसे एक एंगल ले लेते हैं 75 डिग्री का, 75 डिग्री का, ये भी आपका न्यून कोण का एग्जाम्पल है। इस तरह से 89 डिग्री तक का जितने भी एंगल बनेंगे सारे जो है न्यून कोण कहलाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग एक चीज देख लेते हैं, किसी एंगल को हम लोग कैसे दर्शाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ओ शीर्ष है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, और इसे जो है एंगल को हम लोग थीटा से भी दिखा सकते हैं। एंगल को थीटा से भी दर्शाया जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है एक्यूट एंगल के बाद हम लोग जानेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम के एंगल को जो है हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, यानी अधिक कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक एंगल मान के चलिए 120 डिग्री तक का है, तो एंगल जो है आपका अधिक कोण का एग्जाम्पल है। एक एंगल है आपका 175 डिग्री का है, 170 डिग्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये भी एंगल जो है आपका अधिक कोण का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से 179 डिग्री तक का जितने भी एंगल बनेगा सारा जो है अधिक कोण का श्रेणी में आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट जो है समकोण के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे थर्ड नंबर राइट एंगल। राइट एंगल यानी समकोण। When the measurement of an angle is exactly 90 degree is called a right angle। यानी जब किसी कोण की माप
बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर हो, इस प्रकार के कोण को हम लोग जो है समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के बराबर को हम लोग जो है समकोण कहते हैं। और समकोण जो है इस प्रकार से होता है, यानी आपका ये 90 डिग्री हो गया। इस चौथा नंबर जो है हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के बारे में, सॉरी हम लोग सबसे पहले स्ट्रेट एंगल के बारे में जान लेते हैं। जिसे रेखीय कोण या फिर ऋजु कोण भी कहते हैं। यानी स्ट्रेट एंगल हम लोग किसे कहेंगे, जब किसी कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम लोग राइट स्ट्रेट एंगल या फिर ऋजु कोण कहते हैं। और यही ऋजु कोण या फिर यही स्ट्रेट एंगल ही जो है एक लाइन बनाती है, जैसे कि यानी ये 180 डिग्री के बराबर, और यही ऋजु कोण जो है एक लाइन बनाती है जो कि 180 डिग्री के बराबर है। ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हम लोग जो है रिफ्लेक्स एंगल, इसे बृहद कोण भी कहा जाता है, कोण या इसे प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है या प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहा जाता है, यानी वैसे कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम, वैसे कोण जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो, इस प्रकार के कोण को हम लोग बृहद कोण या फिर हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। यानी 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम, को हम लोग जो है रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल का जो है आकृति इस प्रकार से होती है, कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हम लोग जो है देखेंगे कंप्लीट एंगल। जिसे पूर्ण कोण कहा जाता है। कंप्लीट एंगल क्या है, यानी वैसे कोण जिसकी माप लगभग 360 डिग्री से बराबर हो, वैसे कोण जिसकी माप 360 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। यानी कितने डिग्री, 360 डिग्री के बराबर। और पूरा पूरी ये एक कंप्लीट एंगल बनाएगा। ये जो है 360 डिग्री के बराबर एक पूरा पूरी कंप्लीट एंगल बनाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।